हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। मेरा नाम है तुषार कुठारी फ्रॉम एडिफाई क्लासेस, ग्रास्प, गेट, ग्रो। एक वीडियो में आपको मधुर सर ने नोटिस दे दिया होगा कि अभी तक फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लासेस क्यों नहीं हो पाई है। वो इस वजह से नहीं हो पाई है कि थोड़ी तबीयत खराब थी, तो इस वजह से क्लासेस नहीं ले पाया था, थोड़ा बेड रेस्ट पे था। ठीक है, बट अब जो है अब पूरी तरीके से ट्राई करूंगा कि आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाता रहूं, फिजिक्स की भी और केमिस्ट्री की भी। ठीक है, सीबीएसई एंड बोथ आईसीएसई। अगर बुक्स की आप बात करें तो सीबीएसई के लिए आप लखमीर सिंह मंजीत कौर की बुक फॉलो कर सकते हैं, और आईसीएसई के लिए आपको सेलिना और एचसी वर्मा भी आप फॉलो कर सकते हैं। सेलिना भी अच्छी बुक है। ठीक है, आपको उसके अलावा और कोई बुक की जरूरत नहीं। बाकी जो मैं यहाँ पे नोट्स वगैरह लिखवा रहा हूँ वो आप अपना पढ़ाई करिए आराम से। ठीक है, किसी को पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहिए होंगे, यहाँ पे अपना नंबर डाल देंगे हम टेलीग्राम लिंक में, और टेलीग्राम के चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, उसमें हम आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स दे देंगे। ठीक है, आज जो मैं आपसे चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिल्कुल बेसिक चैप्टर है। इसकी जो नींव है अभी 10th क्लास में रखी जाएगी और 12th में इसका एडवांस वर्जन पढ़ेंगे, जिसे हम बोलते हैं रे ऑप्टिक्स 12th में। बट अभी इस चैप्टर का नाम हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। इस चैप्टर का नाम रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन है सीबीएसई में, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और लेंस वगैरह ये आता है आपका आईसीएसई में। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम शुरू करने जा रहे हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शन भी इसी में पढ़ाऊंगा क्योंकि रिफ्रैक्शन के अंदर ही आता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन नाम से पता लग रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑप्टिक्स का पार्ट है। ऑप्टिक्स मतलब स्टडी, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ लाइट। लाइट वेव्स की स्टडी जिसमें हम करते हैं उसे हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स का एक छोटा सा पार्ट है रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है, देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज सिंपली बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। यहां पे मैंने दो वर्ड बोले, वन मीडियम टू अनदर। इसका मतलब क्या है वन मीडियम टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कोई बच्चा मान लिया अगर बैंगलोर में है, कोई बैंगलोर का हमारा बच्चा कोई वीडियो देख रहा है, आप बैंगलोर में है यानी कि आप अभी ईस्ट इंडिया में है, वहां से आप अगर आए मान लिया दिल्ली, ठीक है, आप दिल्ली है, ईस्ट इंडिया में आप हो, आप वहां से दिल्ली आ गए हो, बैंगलोर से दिल्ली आए हो, तो क्या हो रहा है, बैंगलोर में वेदर कंडीशन कुछ और है, दिल्ली में वेदर कंडीशंस कुछ और है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी बॉडी का बिहेवियर चेंज होगा। ऐसे ही लाइट में क्या होता है, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो लाइट का बिहेवियर चेंज होता है। क्यों चेंज होता है, क्योंकि वो जो मेटीरियल बीच में है ना, जिसमें लाइट टकरा रही है, वो जो मेटीरियल बीच में है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज की वजह से और लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज की वजह से उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे डिस्कस करता हूं आपसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैंने यहां पे आपको बोला, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट का ही पार्ट है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पूरा नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, रिफ्रैक्शन को सिंपली मैं डिस्कस करूंगा। इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट, इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, टू अनदर मीडियम। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है। मीडियम कितने तरीके के होते हैं वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, अब ये बात है। ठीक है, सिंपली मैं कहता हूं यहां पे मैंने एक ग्लास का स्लैब रखा, ग्लास स्लैब, ठीक है, पॉलिश्ड नहीं है, पॉलिश को हम रिफ्लेक्शन में यूज करते हैं। यहाँ पे ग्लास स्लैब रखा मैंने, ए और बी है, मान लीजिए इसकी डायमेंशन है। यहां से आपने एक रे ऑफ लाइट को फॉल करवाया, तो ये रे ऑफ लाइट सिंपली क्या करेगी, ये रे ऑफ लाइट सिंपली क्या करेगी, यहां से जाकर के थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। अब इसके पूरा डिटेल में बताऊंगा। रे ऑफ लाइट को जाना हकीकत में कुछ इस तरीके से था, बट ये यहां से यूं करके कुछ यहां पर बेंड हो गई। सिंपल है, इतना समझ में। इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट। अब आते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन हो क्यों रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है तभी रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। अभी देखो कैसे रिफ्रैक्शन हो क्यों रहा है। रिफ्रैक्शन इस वजह से हो रहा है कि रे ऑफ लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है, एक मीडियम से रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है। अभी मैंने यहां पे एक वर्ड बोला मीडियम, क्या बोला, मीडियम बोला। अभी मीडियम को मैं डिस्कस करता हूं। मीडियम क्या होता है, मीडियम हमारे पास होता है दो तरीके के। एक होता है हमारे पास ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, और एक होता है हमारे पास ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। हमें बहुत एक गलत मिसकंसेप्शन है कि एक रेयरर मीडियम होगा, एक डेंसर मीडियम होगा। रेयरर मीडियम वो वाला मीडियम होगा जिसकी डेंसिटी थोड़ी कम होगी, और डेंसर मीडियम वो वाला मीडियम होगा जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। और हम एक एग्जांपल याद कर लेते हैं, रेयरर मीडियम मतलब कि एयर, और डेंसर मीडियम मतलब कि ग्लास या फिर वाटर। ठीक है, बट अभी एक चीज आपको बताना चाहूंगा, यहां पर मैंने एक वर्ड यूज करा है डेंसर, ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर। डेंसिटी ना, एक बात समझना पहले मेरी, इससे पहले एक बात, छोटा सा एक लॉजिक है। डेंसिटी ना हमारे पास दो तरीके की होती है, वैसे बहुत सारी तरीके की होती है, बट हमें 10th क्लास में हमारे पास दो तरीके की पढ़नी है। एक होती है मास डेंसिटी, एक होती है आपकी मास डेंसिटी, इसको नोट कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक होती है ऑप्टिकल डेंसिटी।
एक होती है ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी, डेंसिटी का सिंपली अगर मैं बोलूं तो डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम को हम बोलते हैं डेंसिटी। कितने वॉल्यूम में, वॉल्यूम मतलब कि मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास ऑक्यूपाइड है, उसे हम बोलते हैं डेंसिटी। क्लियर है बात? तो जब मास और वॉल्यूम यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम की हम बात करता हूं तो मैं बोलता हूं मास डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी की हम बात करते हैं किसमें? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। हम किसकी बात करते हैं? ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब पता है क्या होता है? बात समझना। ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब ये होता है कि अगर मान लो मेरे पास एक ग्लास स्लैब है, मेरे पास एक ग्लास स्लैब है और यहां से मेरे पे एक रे ऑफ लाइट आई, यहां से एक रे ऑफ लाइट पड़ी मेरे पे। आपने किसी एंगल पे, मान लिया आपके पास एक ग्लास स्लैब है, आपने अपनी फोन की फ्लैश लाइट जलाई, उसको ग्लास स्लैब पे मार दी एक सर्टेन एंगल पे। यहां पे आपने इसको मार दिया, यहां पे फ्लैश लाइट आपने यहां पे ऑन कर दी। अब ऑप्टिकल डेंसिटी ये बताता है कि इस ग्लास की कितनी प्रॉपर्टी होगी कि ये इस लाइट को कितना अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा और कितना इस लाइट को अपने बाहर से ट्रांसमिट करेगा। यानी कि ये बताता है हमें कि कितनी लाइट एक मटेरियल में पड़ने के बाद एब्जॉर्ब हुई है। मान लिया ये मेरे पे ग्लास फ्रेम है और ये मेरे पे कोई ग्लास है, ये ग्लास है, दो मार्कर जो मैंने रखे हुए, ये लाइट है। लाइट जब यहां से पड़ी तो ये लाइट जब इस मीडियम में पड़ी तो कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई और कितनी लाइट ट्रांसमिट होकर बाहर आई, ये होती ऑप्टिकल डेंसिटी। और इसी ऑप्टिकल डेंसिटी को ही हम यहां पर बोल देते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम और ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। कहने का मतलब इसी ऑप्टिकल डेंसिटी की बदौलत ही हम मटेरियल को, हम मीडियम को क्लासिफाई करते हैं इन रिस्पेक्ट टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। यानी कि ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से, ना कि मास डेंसिटी की वजह से। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इस ग्लास की मास डेंसिटी ज्यादा है, मैं ये बोलूंगा इस ग्लास की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, तब जाके क्या हो रहा है, हम मीडियम को क्लासिफाई कर पा रहे हैं कि ये ग्लास ऑप्टिकली डेंसर है या फिर एयर जो है ऑप्टिकली रेयर मीडियम है। बात समझ में आई? आप सोच रहे होंगे मास डेंसिटी का तो फॉर्मूला है, ऑप्टिकल डेंसिटी का फॉर्मूला। ऑप्टिकल डेंसिटी को लॉगरिथम ग्राफ में प्लॉट करते हैं, उसको हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, 12th क्लास में भी शायद से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी थोड़ी हायर स्टडीज में पढ़ी जाती है। ऑप्टिकल डेंसिटी का भी फॉर्मूला लिखवा रहा हूं क्योंकि हमें 10th क्लास तक की पढ़ाई करनी है, तो मास डेंसिटी आप समझना। बस मेरा कहने का मतलब ये था कि मीडियम को हम क्लासिफाइड डेंसिटी की वजह से तो करते हैं, बट वो कौन सी डेंसिटी होती है? मास डेंसिटी नहीं होती, होती ऑप्टिकल डेंसिटी। क्लियर है? क्लियर हो रही है बात? क्लियर है? इसको आई होप आपने नोट कर दिया होगा। ऑप्टिकल डेंसिटी और रेयर डेंसिटी की मैंने यहाँ पे आपको बात बता दी कि क्या चीज क्या होती है, ठीक है। अब मैं आता हूं ऑप्टिकल डेंसिटी और रेयर डेंसिटी पे, ठीक है। ये मैंने आपको क्लियर करवा दिया। मैंने आपको बताया रे ऑफ लाइट एक मीडियम पे पड़ी, एक मीडियम से पढ़ करके जब एक मीडियम पे पड़ी तो दूसरे मीडियम पे आ गई रे ऑफ लाइट, उसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम पे पड़ी और दूसरे मीडियम पे फॉल हुई, उसे बोल दिया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हुआ क्या, जब रे ऑफ लाइट इस मीडियम पे पड़ी तो इस लाइट की जो स्पीड है, अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड बोला लाइट की स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट आप लोग याद करोगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि कितनी, क्या बोला है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो राउंड ऑफ फिगर है, बट हकीकत में 2.88 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। बट हमें ये याद करना है क्योंकि न्यूमेरिकल में हमें ऐसे याद करना है। तो स्पीड ऑफ लाइट ये किस में है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम में। बात समझना, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन एयर एंड वैक्यूम। ये स्पीड ऑफ लाइट की सबसे मैक्सिमम क्वांटिटी है, यानी कि इससे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट कहीं नहीं देखी जाएगी, ठीक है। फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम ऑब्टेन कर देंगे, उससे ज्यादा हो जाएगा तो, ठीक है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सर ये क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? अभी अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, थोड़ा सब्र रखेंगे, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अगर मैं बात करता हूं स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो ग्लास में कितनी है? ग्लास में है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास है। तो देख रहे हो स्पीड ऑफ लाइट गिरी, यानी कि कम हो रही है ना स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कम हो रही है, यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ लाइट गिरी, क्यों गिरी? क्योंकि ग्लास में टकराई, तो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, तो इसी वजह से तो रिफ्रैक्शन हो रहा है। मैंने क्या बोला, जब भी एक मैंने सबसे पहले एग्जांपल दिया था, बैंगलोर से आप दिल्ली ट्रेवल करें, आपकी बॉडी का बिहेवियर चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है चेंज होगा, तबियत खराब हो जाएगी, जुकाम होगा, खांसी होगा, जो भी होगा, है ना। अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो ऐसी लाइट का भी कुछ है यार। जब लाइट एक मीडियम से इस सरफेस पे पड़ी, इस ग्लास पे पड़ी, यहाँ पे कोई और मीडियम था, यहाँ पे ये पूरा ग्लास है, इमेजिन कर लो ये पूरा ग्लास है,
ये पूरा ऐसे करके ग्लास स्लैब है, लाइट यहाँ पर पड़ी, यहाँ पे तो हवा थी, यहाँ पे एयर थी, यहाँ पे ग्लास है, तो रे ऑफ लाइट जब यहाँ पर पड़ी तो कुछ रे ऑफ लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई, कुछ ट्रांसमिट हो गई, तो यानी कि यहाँ पे पड़ने के बाद स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, थोड़ी सी गिर जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हम रिफ्रैक्शन देखते हैं। तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम आपको समझ में आ गया, ये है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वैक्यूम और ये है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। समझ में आ गया, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रही है जिस वजह से रिफ्रैक्शन हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की, तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का एग्जांपल ले सकते हो आप, क्या ले सकते हो, ग्लास ले सकते हो। ग्लास भी दो तरीके के होते हैं, फ्लिंट ग्लास और क्राउन ग्लास, फ्लिंट ग्लास और क्राउन ग्लास, जिसको मैं लेंस में पढ़ाऊंगा। और यहाँ पे आप केरोसिन भी ले सकते हो, बिल्कुल। इसमें आप क्या एग्जांपल ले सकते हो, इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है एयर। कौन सा वाला ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम, इसकी कौन सी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी है कम, इसकी डेंसिटी है कम। कौन सी वाली डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी, ना कि मास डेंसिटी। इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी है लेस, इस साइन का मतलब है लेस, नीचे वाले साइन के नीचे एरो का मतलब होता है लेस और ऊपर एरो का मतलब होता है ज्यादा, यानी कि इंक्रीज। और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम यानी कि इसकी डेंसिटी क्या है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है। कौन सी डेंसिटी ज्यादा है, ऑप्टिकल डेंसिटी इसकी बहुत ज्यादा है, इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब समझा दिया था कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट पड़ रही है एक मटेरियल पे, कितनी एब्जॉर्ब हुई और कितनी ट्रांसमिट करी उसने आगे जाकर के, इतना। चलो अब डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन को, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन को, रिफ्रैक्शन का मतलब समझा चुका हूं, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। यहां पे हम डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट कितना रिफ्रैक्ट होती है, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं इसको। यहाँ पे मैंने ग्लास स्लैब बनाया, ये ग्लास स्लैब है जो ए और बी पॉइंट तक है, यानी कि इसकी लेंथ इतनी है ए बी, ठीक है। यहां से एक रे ऑफ लाइट किसी ने एक सर्टेन एंगल पे इस ग्लास स्लैब पे मारने की कोशिश करी, एक सर्टेन एंगल पे रे ऑफ लाइट जो है वो यहां से यहां पे गई, ठीक है। अब एक चीज आती है, जिस पॉइंट पे, एक कॉन्सेप्ट समझ लेना, जिस पॉइंट पे इस पूरे ग्लास स्लैब में जिसकी लेंथ मान लिया L सेंटीमीटर है, वहां वो मान लिया 0 से L सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, किसी भी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये रे ऑफ लाइट फॉल करेगी उस पॉइंट से परपेंडिकुलर आप एक डॉटेड लाइन बना दोगे, जिसे हम इमेजिनरी लाइन बोलते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं आसान भाषा में, इसको हम बोल देते हैं नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल ये नहीं कि लाइट यहाँ पे पड़ी नॉर्मल यहाँ पे बना दिया, जिस पॉइंट पे रे ऑफ लाइट टच करेगी उसे हम बोल देते हैं क्या, नॉर्मल, ठीक है। समझ में आ गया, नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब यही होता है 90 डिग्री किसी भी प्लेन के नॉर्मल। ये मान लीजिए कागज है, कागज के ऐसे आपने ये रखा हुआ है, पेन रखा हुआ है, इसे बोलते हैं नॉर्मल, यानी कि जो 90 डिग्री फॉल करता है, ठीक है। इस रे ऑफ लाइट को, यहाँ पर है आपकी एयर, मैंने क्या बोला, यहाँ पर है एयर, और ये जो है पूरा ग्लास स्लैब है, पूरा ग्लास स्लैब बना नहीं रहा हूं, उसके बाद बना दूंगा। चलो ठीक है, आप समझ लो, ग्लास स्लैब ही बना देते हैं, कंफ्यूजन मत रखना कि आपने हवा से किसकी तरफ, इसकी तरफ आपने ये ग्लास स्लैब, एयर और ग्लास। एयर क्या है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है, ग्लास क्या है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है। रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन ऐसी है, एक रे ऑफ लाइट यहां से फॉल करी, इस रे ऑफ लाइट को हकीकत में जाना तो कुछ इस तरीके से चाहिए था, बट हुआ क्या, जाना तो इसको कुछ इस तरीके से चाहिए था, बट हुआ क्या, ये रे ऑफ लाइट ऐसे ना जा करके, ये रे ऑफ लाइट ऐसे ना जा करके कुछ बेंड हो गई। एक मिनट, ब्लैक मार्कर से बना देते हैं, थोड़ा दिखना चाहिए अलग से। ये रे ऑफ लाइट को हकीकत में जाना तो ऐसे चाहिए था, बट ये चली कुछ इस तरीके से गई यहां पर। ये क्यों हुआ, मैंने आपको बताया था, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या होती है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो रही है, तो इसी वजह से रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, क्योंकि जब भी एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन होता है। आई होप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगर मैं इसको रिफ्लेक्शन की टर्म्स में लेकर के आऊं तो एक बात समझना, जब भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है ना, तो कुछ अमाउंट ऑफ लाइट जो होती है, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट तो एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट ट्रांसमिट हो जाती है, बट एक कुछ अमाउंट ऑफ लाइट कुछ ऐसी होती है, अभी कुछ बच्चों को पता भी नहीं होगा, बट कुछ अमाउंट ऑफ लाइट ऐसी होती है जो रिफ्लेक्ट हो जाती है। बहुत ही कम अमाउंट ऑफ लाइट क्या हो जाती है यहाँ पे, ये हो जाती है रिफ्लेक्ट।
हमेशा हमेशा 100% जितनी बार रिफ्रैक्शन होगा उतनी बार रिफ्लेक्शन भी होगा। शायद इसीलिए सीबीएसई में चैप्टर का नाम पढ़ा है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्लियर है? आईसीएसई में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो पढ़ा है चैप्टर का नाम, बट अगर पहले पेज को देखोगे इस तरफ में पहला पेज का अगर दूसरा पैराग्राफ पढ़ोगे तो पता लग जाएगा, वहां पे लिखा हुआ है कि जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन भी होता है, बट हर बार डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए हम रिफ्रैक्शन बना देते हैं बस ऐसे करके। ठीक है, रिफ्लेक्शन की पढ़ाई जब करनी होगी तो रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पर क्या हो जाती है, ये लाइट होगी रिफ्लेक्ट, ये क्या है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे जो रिफ्लेक्ट हुई है, और ये क्या है, ये है आपकी रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या है आपकी रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या है ओरिजिनल पाथ, ये है ओरिजिनल पाथ जिसे ट्रेवल करना था बट ये कर नहीं पाई। ये था ओरिजिनल पाथ जो इसको ओरिजिनली ऐसे ट्रेवल करना था। ठीक है, ये क्या है, ये है इंसिडेंट लाइट, ये है इंसिडेंट लाइट या फिर इंसिडेंट रे बोल लो। नॉर्मल पढ़ा जिस पॉइंट पे सबसे पहले पढ़ा इंसिडेंट, इंसिडेंट लाइट, आपने इंसिडेंट लाइट यानी कि ये लाइट जब सबसे पहले पड़ी किसी पॉइंट पे, उस पॉइंट से आपने बना दिया नॉर्मल। ये है नॉर्मल, इसको एन एन डैश से रिप्रेजेंट कर लो, मर्जी है करना चाहो नहीं करना चाहो। यहां पर इसने नॉर्मल के साथ एक कुछ एंगल बनाया जिसको हम बोलते थे एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां पर इसने ये बनाया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये इसने बनाया क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बात समझना, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। मतलब कि ऐसे कैसे समझाऊं मैं, चलो ठीक है ऐसे ही समझ लो। ये जो है ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। स्मॉल ये आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये सब क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ने हैं। और आई क्या है, आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि इंसिडेंट लाइट जिस एंगल पे पड़ी। और ये एंगल सारे के सारे एंगल हम कहां से नाप रहे हैं, देख रहे हो, नॉर्मल से नाप रहे हैं सारे के सारे एंगल को, सारे के सारे एंगल को नॉर्मल से नाप रहे हैं। मैथ्स की क्लास चल रही होगी, एक क्वेश्चन है मैथ्स की क्लास का, एंगल की मेरे को यूनिट बताना, एंगल की कितनी यूनिट होती है। ठीक है, कितनी यूनिट, हम तो डिग्री पढ़ते हैं, सिर्फ डिग्री होती है, बट एक और पढ़ाना बिना गूगल के, जिसने सबसे पहले कमेंट में करा उसके लिए चलो देखेंगे कुछ नोट्स वगैरह, कुछ पीडीएफ फॉर्म में हम भेजेंगे, मैं या मैथ्स वाले सर भेजेंगे या मैं भेजूंगा। ठीक है, एंगल की कितनी यूनिट्स होती है पहले मुझे ये बताना, और जिसने ये बता दिया उसके लिए दूसरा क्वेश्चन भी होगा। जो 2 यूनिट्स होती है उन दोनों यूनिट्स के बीच का एक रिलेशनशिप होता है, एंगल को उस यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए और उस यूनिट को एंगल में कन्वर्ट करने के लिए, समझ रहे हो। जैसे कि लेंथ की यूनिट है मीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, समझ रहे हो। ऐसी एंगल की भी दो यूनिट्स होती है, पहले मेरे को उसके बारे में बताना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना जल्दी से एंगल की कितनी यूनिट्स होती है। ठीक है, हम बेसिकली सिर्फ डिग्री पढ़ते हैं, बट एक और यूनिट होती है जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे, बट हम अभी से सुनना चाहता हूं मैं आप लोगों से, आपको पता है नहीं। तो ये समझ में आया, ये है कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। जितनी बार भी रिफ्रैक्शन होगा उतनी बार रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रही है। बट हकीकत में अगर हम बुक में बहुत ध्यान से पढ़े, एचसी वर्मा में पढ़े, सेलिना में पढ़े, तो ना एक चीज हमेशा ध्यान में रखना बुक में भी, और ये कॉन्सेप्ट होता है कि स्पीड ऑफ लाइट ना चेंज होती है वो तो ठीक है, बट स्पीड ऑफ लाइट का चेंज हो रहा है, यानी कि नेग्लिजिबली स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है। बट हकीकत में क्या होता है, वहां पे डीले हो जाता है, यानी कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो डीले हो जाता है। उस डीले की वजह से भी रिफ्रैक्शन हो जाता है या रिफ्लेक्शन हो जाता है, डीले होता है। क्लियर होगी बात। डीले मतलब कि आप कहीं से किसी पॉइंट से निकले, आपको डेस्टिनेशन पहुंचना है, आप स्टार्टिंग पॉइंट से लेट में निकले, बट वहां पर क्या हो गया, डेस्टिनेशन में भी आप लेट में पहुंचोगे, तो डीले हो गया आपके टाइम के बीच में। वहां पे ऐसी इसमें भी हो, इंसिडेंट लाइट जब यहां पर जा रही है दूसरे एक मीडियम से, एयर से ग्लास की तरफ जा रही है, तो डीले हो जाता है कुछ रे ऑफ लाइट में। डीले मतलब कि देरी में पहुंचती है रे ऑफ लाइट, जिसकी वजह से हमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। बट हमें हमेशा यही सीखना है कि जब भी स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करने में। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, अच्छा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर भी लिख लेना। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर जो होती है वो होती है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देख रहे हो सबसे ज्यादा इसमें है, फिर थोड़ी कम इसमें और सबसे कम इसमें है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा एक बात समझना, ऑप्टिकल डेंसिटी और रेयर डेंसिटी दोनों में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। ऑप्टिकल डेंसिटी और रेयर डेंसिटी दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है। ऑप्टिकल डेंसिटी को आप रेयर डेंसिटी से कभी कंपेयर नहीं कर सकते, बट हाँ ऑप्टिकल डेंसिटी को यहां पर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कंपेयर कर सकता हूं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है उसके लिए हम सीखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो तो स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ पे लिख दे। इसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी इसके बाद पढ़ा दूंगा। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है हेडिंग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पहले लॉ की अगर मैं बात करता हूं, मैं अगर फर्स्ट लॉ की बात करता हूं, तो पहला लॉ कहता है द इंसिडेंट रे, जो मैंने भी आपको बताई थी, अभी डायग्राम में देखते हैं। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रिफ्लेक्टेड नहीं, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे and the normal
जो नॉर्मल पॉइंट है। नॉर्मल पॉइंट कब बन रहा था, जब इंसिडेंट रे पड़ रही थी एक पॉइंट पे और वहां से हम उसके परपेंडिकुलरली एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहे थे, जिसको मैं क्या बोल रहा था, नॉर्मल बोल रहा था। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये तीनों जो रेज होती हैं, दीज थ्री लाइज एट द सेम प्लेन, लाई एट द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ, ये पॉइंट है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है अब देखते हैं। यहां पे मैंने ये मिरर बनाया था, ठीक है, देखा था आपने, यहां पे एक मिरर बना रहे थे हम, ठीक है। उसके बाद एक इंसिडेंट रे पड़ रही थी सबसे पहले, आपने क्या करा, इंसिडेंट रे मारी। इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे पड़ रही है वहां से हमने क्या ड्रॉ करा था, उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ कर रहा था। उसके बाद क्या हो रहा था, इंसिडेंट रे पड़ रही थी, रिफ्रैक्शन हो रहा था, रिफ्रैक्शन के साथ साथ रिफ्लेक्शन भी हो रहा था। हमेशा 100% होगा बट हर बार नहीं बनाएंगे, ठीक है, वो रिफ्लेक्शन जब अलग से टॉपिक पढ़ेंगे तब रिफ्लेक्शन बनाऊंगा, बट रिफ्रैक्शन के लिए होता 100% है, जितनी बार रिफ्रैक्शन होगा उतनी बार रिफ्लेक्शन भी होगा, ठीक है। तो यहां से क्या हो रहा था, इस रे को जाना तो हकीकत में कुछ इस तरीके से चाहिए था, बट ये चली कुछ इस तरीके से गई है। रेयर टू डेंसर मीडियम, ये मान लिया मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, वो आप अपने हिसाब से देख लेना कौन सा मीडियम आप रखना चाहो, ठीक है। वैसे तो लाइट इधर की तरफ बेंड हो रही है तो फिर ये रेयरर टू डेंसर है, वो भी बताता हूँ। रेयरर टू डेंसर में क्या होता है, डेंसर टू रेयरर में क्या होता है, ठीक है। तो रे कुछ इस तरीके से जा रही थी ये। तो अब ये कहना चाहता है कि द इंसिडेंट रे, ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे आर आर, ये है नॉर्मल। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई एट द सेम प्लेन। देखो किस प्लेन में लाई कर रही है, ये अगर प्लेन ए बी है तो तीनों पॉइंट्स जो हैं इसी प्लेन पे लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां से देखता हूं, ये देखना है, ये है, ठीक है, ये देखो ये प्लेन है, ये मिरर है, तो ये प्लेन मिरर है, तो इंसिडेंट रे यहाँ पे पड़ी, इंसिडेंट रे भी यहाँ पे पड़ी, रिफ्रैक्टेड रे भी यहीं से शुरू हुई, रिफ्रैक्टेड रे कुछ यहाँ से नीचे से शुरू हुई है ना, इंसिडेंट रे पड़ी, रिफ्रैक्टेड रे पड़ी और नॉर्मल भी इसी पॉइंट से गुजर रही है। तो तीनों इसी प्लेन पे लाई करते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि एक ही पॉइंट पे तीनों लाइंस जो है लाई करती है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। दूसरा लॉ कहता है, दूसरा लॉ थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा लॉ देखना जिसके बारे में मैंने आपको बोला था। मैंने क्या बोला था, मास डेंसिटी को ऑप्टिकल डेंसिटी से कंपेयर नहीं कर सकते। मास डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, बट ऑप्टिकल डेंसिटी क्या था, ऑप्टिकल डेंसिटी के लिए मैंने बोला था ऑप्टिकल डेंसिटी को निकालने के लिए मुझे एक टर्म की जरूरत पड़ती है जिसका नाम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, और वो म्यू कहता है स्नेल्स लॉ से आता है, वो म्यू जो है वो स्नेल्स लॉ से आता है। इट इज अ कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट है उसे देखते हैं। सेकंड लॉ कहता है द साइन ऑफ द रेशियो ऑफ, यानी कि इन दोनों का रेशियो, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो ना, साइन cos tan जो होता है ना, उसका साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन आई साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, हमेशा हमेशा कांस्टेंट होता है। फिजिक्स में हम अच्छे से जानते हैं। अगर देखो फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं साइन आई रेशियो है तो फिर साइन आर हो जाएगा, यहाँ पे साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या है, ये हमेशा एक कांस्टेंट है। और इसी कांस्टेंट को हम आगे जाके नाम दे देते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे क्या बता रहा है, साइन आई और साइन की आर की वैल्यू, ये क्या है, म्यू, ठीक है, MEU, म्यू ये एक टर्म होती है, जैसे म्यू होता है, फाई होता है, थीटा होता है, ये सब, ठीक है, म्यू है। तो इस म्यू को क्या बोल सकता हूं, म्यू इज इक्वल्स टू क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर, ये म्यू है। साइन आई यानी कि यहां से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है उसका साइन निकाल देंगे, और यहां से जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है उसका साइन निकाल देंगे, और उन दोनों का ये मान लीजिए एंगल है 45 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री, तो साइन 45 अपॉन साइन 30 ये क्या दे देगा मुझे, म्यू दे देगा। इसी म्यू से, ये जो म्यू है, इस म्यू को मैं क्या बोलता हूं, यहाँ पे जो म्यू निकल के आया है, यहाँ पे जगह नहीं है, इस म्यू को मैं क्या बोलता हूं, इसी म्यू को मैं बोलता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है,
क्या बोलते हैं इसको हम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे बताती है कि कौन सा मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है और कौन सा मीडियम ऑप्टिकली रेयरर है। ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर। अब ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर के बारे में बहुत अच्छे से बता सकता हूं, बता दिया है मैंने, ठीक है। अब सर म्यू से कैसे पता लगेगा? ये तो सिर्फ म्यू है, तो म्यू से कैसे पता लगेगा मुझे कि कौन सा मीडियम ऑप्टिकली रेयरर है, कौन सा मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है? तो उसके लिए देखते हैं, ये लॉस नोट कर लिए, ये लॉस नोट कर लिए होंगे, ठीक है। इसके बाद इसको मिटाता हूं मैं और अब पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, ठीक है। ये था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। नोट्स बनाते रहो रजिस्टर में, जहां पे डाउट हो वहां पे कमेंट वगैरह कर दो, बता देंगे, ठीक है। चलो अब मैं किस टॉपिक पे आ रहा हूं? मैं आ रहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैंने क्या बोला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग, इट इज बट अ कांस्टेंट, इट इज नथिंग बट अ कांस्टेंट व्हिच टेल्स दैट व्हिच मीडियम इज ऑप्टिकली रेयरर एंड व्हिच मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर। यानी कि म्यू क्या था? म्यू क्या आ रहा था हमारा? साइन आई अपॉन में साइन आर। इस म्यू के वैसे 3-4 फॉर्मूले को भी डिटेल में आगे चलते चलते डिस्कस करेंगे। साइन आई अपॉन साइन आर। अब सर इससे पता कैसे लगेगा? अब देखो मैं इसको क्लासीफाई करता हूं 2 टर्म्स में, देखना। एक मीडियम कोई भी, मान लिया यहां पर ये है मीडियम 1 और ये है मेरा मीडियम 2। मैंने आपको मीडियम सिर्फ बताया 2 तरीके के होते हैं, ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर, बट अभी मैं यहाँ पे कुछ और बताना चाह रहा हूं, मीडियम 1 और मीडियम 2। अगर मीडियम 1 की जो म्यू की वैल्यू है, म्यू की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम है, यानी कि बहुत ज्यादा है, म्यू की वैल्यू मैक्सिमम है। अगर म्यू की वैल्यू मैक्सिमम है तो ये मीडियम क्या होगा? ये मीडियम होगा डेंसर मीडियम, यानी कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी होगी बहुत ज्यादा। अगर मीडियम 2 की जो म्यू की वैल्यू है वो लेस है या फिर मिनिमम है या फिर कम है, इस मीडियम से कम है, कहने का मतलब इस मीडियम की जो म्यू की वैल्यू है वो इस मीडियम की म्यू की वैल्यू से कम है। म्यू की वैल्यू मतलब साइन आई अपॉन साइन आर जब आपने करा तो उसको निकाल के यहाँ पे मान लिया वैल्यू आई कुछ, फॉर एग्जांपल आई यहाँ पे 1.5 जो कि ग्लासियर इंटरफेस का होता है, यहाँ पर आई 1.3, है ना। तो इस मीडियम का 1.3 आया, तो यानी कि ये मीडियम क्या है? इसकी म्यू जो है इसके म्यू से कम है, तो ये मीडियम क्या हो गया? रेयरर मीडियम हो गया। ऐसे हम क्लासीफाई करते हैं ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम को। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम वो वाला मीडियम होगा जिसकी म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी, और ऑप्टिकली रेयरर कौन सा मीडियम होगा? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एक और फॉर्मूला आ जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो एक और फॉर्मूला होता है उसको देखते हैं, ठीक है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एसआई यूनिट क्या होगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एसआई यूनिट क्या होगी? कुछ नहीं होगी, ठीक है। इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी ऑफ फिजिक्स की यूनिटलेस क्वांटिटी मतलब रेशियो की बात कर रहा हूं। रेशियो क्या होता है? मैथ्स में पढ़ते हैं ना रेशियो मैं तब बोलता हूं जब मैं 2 सिमिलर क्वांटिटी को आपस में डिवाइड करता हूं, ठीक है। कई लोग डेंसिटी को बोलते थे इट इज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम, बिल्कुल गलत है। मास की ऐसा यूनिट होती है केजी, वॉल्यूम की ऐसा यूनिट होती है मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, जो भी है, ठीक है। तो आप 2 सिमिलर क्वांटिटी को डिवाइड नहीं कर रहे हो, 2 सिमिलर क्वांटिटी को जब आपस में डिवाइड करोगे उसे बोलते हैं रेशियो। फॉर एग्जाम्पल, मास को मैं एक बॉडी के मास को दूसरी बॉडी के मास से डिवाइड कर रहा हूं, इस बॉडी का मास है 10 kg, इस बॉडी का मास है 20 kg, इन दोनों को डिवाइड करो, तब मैं बोल सकता हूं द रेशियो ऑफ मास 1 एंड मास 2। बट डेंसिटी को मैं कभी भी ये नहीं बोल सकता इट इज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम, ठीक है, ये नहीं बोलेंगे। क्लियर है? मास पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। तो सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो, जो भी क्वांटिटीज रेशियो में होती हैं, जहां पे वर्ड आ जाता है रेशियो, तो उनकी ऐसा यूनिट आपस में कैंसिल हो जाती है। न्यूमरेटर में वही ऐसा यूनिट, डिनोमिनेटर में वही ऐसा यूनिट कैंसिल हो जाती है, जिसकी वजह से क्या बोल देते हैं हम? वो क्वांटिटी हो जाती है यूनिटलेस। क्लियर? ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहां पर ना म्यू का एक और फॉर्मूला होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। वो क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, या फिर वैक्यूम बोल लो, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट, अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, स्पीड v।
ठीक है, v वेलोसिटी नहीं है, स्पीड ऑफ लाइट ही है। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क होता है वो आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये निकल के आया मेरा एक और फॉर्मूला, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में। क्यों कंपेयर करते हैं? क्योंकि हमें पता है जब भी हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमारा कंपैरिजन हमेशा टॉपर के साथ होता है। ठीक है, क्योंकि उसने एक बेंचमार्क सेट किया हुआ होता है। तो ऐसे ही स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ने भी एक बेंचमार्क सेट किया हुआ है, जो कि क्या है, बहुत ज्यादा मैक्सिमम है, इससे तेज और कुछ नहीं है, सबसे मैक्सिमम यही है। कितनी थी इसकी SI यूनिट? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इससे तेज कुछ नहीं है स्पीड ऑफ लाइट से तेज। 3 × 10, तो कंपेयर हमेशा इसी से किया जाएगा। तो किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो, किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट हमें इस वैल्यू से तो कम ही होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से तो कम ही होगी। तो इसलिए मैं वही बोल रहा हूं ना, टॉपर के साथ हमें हमेशा कंपेयर किया जाता है, इसी वजह से कंपेयर किया जाता है क्योंकि उसने एक बेंचमार्क सेट किया हुआ है, इसी वजह से। तो म्यू के लिए ना यहां पर एक नोट डाल के लिख लेना। क्या नोट डालोगे? नोट डालोगे क्या? वैल्यू ऑफ म्यू। नोट ये रहेगा कुछ इस तरीके से, वैल्यू ऑफ म्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन नॉट बी लेस देन 1, कभी भी 1 से कम नहीं होगी म्यू की वैल्यू। क्यों? क्योंकि म्यू क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो ये तो बहुत ज्यादा है ना, ये तो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा यही है, इससे ज्यादा और कुछ है नहीं ना। तो यानी कि डिनोमिनेटर तो कभी बड़ा हो ही नहीं सकता, डिनोमिनेटर कभी भी बड़ा हो ही नहीं सकता, डिनोमिनेटर कभी बड़ा हो ही नहीं सकता। तो डिनोमिनेटर अगर बड़ा नहीं हो सकता तो वैल्यू कभी भी 1 से कम नहीं होगी, यानी कि 0.5, 0.9, 0.7 कभी नहीं होगी, 1 से ज्यादा होगी। 1.33 केरोसिन का, 1.5 किसका होता है, ग्लास का होता है। अब ग्लास ही दो तरीके के होते हैं, फ्लिंट ग्लास और क्राउन ग्लास। 1.6 एक का होता है, 1.5 एक का होता है। बात मेरी ध्यान में रखना, फ्लिंट और क्राउन ग्लास क्या है वो मैं लेंस में पढ़ाऊंगा अच्छे से। ठीक है, क्लियर है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कुछ वैल्यूज है, आप याद कर लेना। डायमंड का भी एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो भी हार्डेस्ट मटेरियल है। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू C/V। अब यहां पर आते हैं चेंज इन, अब दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आया? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। बाकी हाँ, मैं एक चीज बताना भूल गया, जो मैंने आपको म्यू का एक तो ये वाला फॉर्मूला है ना, और मैंने आपको एक म्यू का एक और फॉर्मूला बताया था, क्या, sin I अपॉन में sin R। मैंने एक ये वाला फॉर्मूला भी तो बताया था। sin I अपॉन sin R को हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। जो सेकंड लॉ होता है ना वो स्नेल्स लॉ होता है, ये मैं बताना भूल गया था उस टाइम पे, अब समझ लेना। इसको हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स ने एक लॉ दिया था कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बदौलत ही मैं बता पा रहा था कि कौन सा मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है और कौन सा मीडियम ऑप्टिकली रेयरर है। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में और ऑप्टिकली रेयर मीडियम में एक और चीज समझ लेते हैं, एक छोटी सी चीज है, एक छोटा सा बुलेट डाल के लिख लेना। अगर एक मीडियम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, अगर एक मीडियम ऑप्टिकली डेंसर, मास डेंसिटी नहीं है, फिर आज ये बात तो बहुत क्लियर होगी, लेक्चर की स्टार्टिंग से जोर दे रहा हूं इस बात पे। हम लोग गलत पढ़ लेते हैं कि डेंसर मीडियम वो है जिसकी मास डेंसिटी ज्यादा है और रेयर वो है जिसकी मास डेंसिटी कम है। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम जो है, इसमें क्या होता है, जब भी लाइट ट्रेवल करेगी तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। स्पीड ऑफ लाइट हमेशा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। अभी इसका फिर वो पढ़ेंगे, ठीक है। और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में, एक मीडियम जो ऑप्टिकली रेयरर है उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, हमेशा इंक्रीज होगी। इसमें स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो रही है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज इसीलिए हो रही है क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, बहुत ज्यादा है। इसमें स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज इसीलिए हो रही है क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, बहुत कम है। क्लियर हो रही है बात? अभी आ जाते हैं एक और टॉपिक पे, एक नया टॉपिक है, वो वैसे लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन से पहले पढ़ाना था बट अभी पढ़ा देता हूं। क्या था उस टॉपिक में? उस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि कितने टाइप के हमारे पास प्रोसेस होते हैं, यानी कि कितने टाइप के फिनोमिना होते हैं। यानी कि अगर आपके पास एक रेयरर मीडियम है, ऑप्टिकली रेयरर है, एक ऑप्टिकली डेंसर है, अगर आपने केस स्टडी करी, यानी केस स्टडी कहना चाह रहे थे, उसको एग्जैक्ट वर्ड इसको ये निकलेगा, अगर आपने एक रे ऑफ लाइट को ऑप्टिकली रेयरर से ऑप्टिकली डेंसर में पास करा तब उस लाइट का क्या बिहेवियर होगा, या फिर आपने क्या करा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में उसे पास करा तब उस लाइट का क्या बिहेवियर होगा। तो उसमें 3-4 केस हैं, थोड़ा उसे देख लेते हैं, ठीक है। केस देखते हैं पहले, ठीक है। ये नोट कर लेना, जो शॉर्ट नोट्स लिखवा रहा हूं ये प्रॉपर तरीके से वीडियो को पॉज करते करते, ठीक है। चलो, क्या था, हाँ, केस स्टडी।
केस स्टडी देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला फर्स्ट, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है, आप एक रे ऑफ लाइट को भेज रहे हो कहां से कहां पे, आप रे ऑफ लाइट को कहां से कहां पे भेज रहे हो, क्या पढ़े सबसे पहले, रे ऑफ लाइट को आपने भेजा रेयरर से डेंसर पढ़ लेते सबसे पहले, है ना, रेयरर टू डेंसर, तब इस रे का क्या बिहेवियर होगा इसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, रेयरर टू डेंसर हमने एक रे को भेजा है, चलो रेयरर टू डेंसर, चलो बना लेते हैं। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। ठीक है, ये ग्लास स्लैब, यहाँ पे ग्लास बना लो, कंफ्यूजन होगी तो इसीलिए बना देता हूँ। ठीक है, ये रहा ग्लास स्लैब। ठीक है, ये था रेयरर मीडियम, यानी कि हवा ले लो, एयर ले लो, एग्जाम्पल सबके लिखा चुका हूँ। ये है डेंसर मीडियम, ग्लास ले लो, ग्लास ले लो। अच्छा एक बात और समझना, जो वाटर होता है, वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर, बात पे जोर डालना। ठीक है, फील पे जाओ जरा, वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर, वाटर ऑप्टिकली डेंसर है एयर से, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ज्यादा है एयर से, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर, वाटर ऑप्टिकली डेंसर होने का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कम होगी, एयर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, बिल्कुल। बट ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर देन बोथ एयर एंड वाटर, ग्लास सबसे ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। और एक और चीज, मेरी बात पे जोर डालना, अब इसको लिखवा भी दूंगा मैं, बट अभी समझ लो। और एक और चीज ध्यान में रखना, मास डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, मास डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 998 kg पर मीटर क्यूब या फिर 1000 kg पर मीटर क्यूब, मास डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, बट मास डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम देन दैट ऑफ केरोसिन, केरोसिन से मास डेंसिटी वाटर की बहुत ज्यादा होती है, बट ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ केरोसिन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर से केरोसिन की ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो जाती है। अगर मेरे को एग्जाम में कुछ ऐसा टेढ़ा क्वेश्चन पूछ ले, वैसे तो यही पूछेगा एयर ग्लास या फिर एयर वाटर, बट अगर फिर भी मेरे से पूछ लिया कि वाटर और केरोसिन में कौन सा रेयरर है और कौन सा डेंसर है, सर ये तो आपने बताया नहीं, तो आप बता दिया है ना, वाटर और केरोसिन में से अगर मेरे से मास डेंसिटी की बात कर रहा है तो मास डेंसिटी तो वाटर की ज्यादा होगी केरोसिन से, इतनी बात तो समझ में आनी चाहिए। मास डेंसिटी यानी कि वाटर क्या है, ज्यादा गाढ़ा है, वाटर क्या है, ज्यादा वो है, घना है, ठीक है, किससे, केरोसिन से है, ठीक है। बट जब मैं ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करता हूं तो ऑप्टिकल डेंसिटी के केस में क्या हो जाता है, केरोसिन की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ वाटर। वैसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ट्रिकी पेपर अगर बनता है तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है वो, है ना। वैसे तो हमें सिर्फ ये पता है कि एयर और ग्लास में है कंपैरिजन, या फिर वाटर और एयर में कंपैरिजन है ना, हवा से पानी की तरफ फेंका या फिर हवा से ग्लास की तरफ फेंका। बट फिर भी अगर पूछ रहे थे वाटर और केरोसिन में कौन सा ऑप्टिकली रेयरर है और कौन सा ऑप्टिकली डेंसर है, तब मेरा आंसर क्या होगा, केरोसिन इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर। क्लियर, ठीक है। चलो आते हैं अब इसमें, रेयरर से डेंसर की तरफ, हवा से आप ग्लास की तरफ फेंक रहे हो रे ऑफ लाइट को, आपने रे ऑफ लाइट को यहाँ पे ट्रेवल करा, आपने यहाँ से एक किसी पर्टिकुलर एंगल में मारा, मैंने क्या बोला, जहाँ पे एक पॉइंट बनता है वहां पर क्या बन जाती है कि इमेजिनरी लाइन बन जाती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, नॉर्मल बन देते हैं, एन हो गया नॉर्मल, ठीक है। इस रे ऑफ लाइट को, इस रे ऑफ लाइट को चलो पहले मैं बना देता हूँ, ये ऐसे यहाँ पे चलेगी। इस रे ऑफ लाइट को जा तो ये ऐसे कुछ रही थी, इसको जाना तो कुछ इस तरीके से था, बट ये चली इधर की तरफ गई, यानी कि जब भी रेयरर से डेंसर की तरफ रे ऑफ लाइट जाएगी तो रे ऑफ लाइट विल बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। इस बात को ध्यान रखेंगे, टुवर्ड्स दी नॉर्मल, ठीक है। चेंज क्या देखा आपने, रे ऑफ लाइट बेंड करी टुवर्ड्स दी नॉर्मल, जा ये देखो ऐसे रही थी बट ये नॉर्मल की तरफ चली गई, यानी कि यहाँ पर आपका क्या बना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे आपका क्या बना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा इस केस में, बात मेरी ध्यान में रखना, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड द रे ऑफ लाइट विल बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ जाएगी। हकीकत में जाना ऐसे था, इसका ओरिजिनल ट्रैक ये था, ओरिजिनल पाथ ये था,
ओरिजिनल पाथ ये था, और ये क्या है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, जो ये रिफ्रैक्ट हुई है, रिफ्रैक्टेड रे है। ये कौन सी रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है IR, ये नॉर्मल है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू देख रहे हो, ज्यादा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब स्पीड में क्या फर्क पड़ेगा, स्पीड में क्या फर्क पड़ेगा, स्पीड में देख लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है इस केस में, इंक्रीज हो जाती है, नहीं सॉरी डिक्रीज हो जाती है। स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इस बात को ध्यान में रखना है, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाती है जब भी हवा से कह रहा हूं, जब भी ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम पर रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है। रेयरर टू डेंसर, हवा से ग्लास में, क्लियर है। रे ऑफ लाइट पड़ी, जाना ऐसे था बट थोड़ी सी बेंड हो गई नॉर्मल की तरफ, क्लियर है। एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू, हमें 3 पॉइंट याद रखना है। पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू ग्रेटर होगी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। रे ऑफ लाइट कहाँ करेगी, बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल करेगी। दूसरा, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, डिक्रीज होगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है, स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी हवा से। अभी हवा में क्या कर रही थी, बिल्कुल आसानी से रे ऑफ लाइट बिल्कुल जा रही थी। अब डेंसर मीडियम आ गया, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम आ गया, तो लाइट को चलने में, ट्रेवल करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि इसका म्यू थोड़ा सा ज्यादा है। इस वजह से रे ऑफ लाइट यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, आप एक खुली रोड पे गाड़ी चला रहे हो, गलियों में गाड़ी चला रहे हो, आप सीधे आप मेन हाईवे में आए तो स्पीड आपकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, वहाँ पे खुला है, ठीक है, लेन्स ज़्यादा है, तो इस वजह से ऐसा यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बहुत आसानी से गाड़ी चलाते एकदम से आप गली में घुस गए हो तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, ऐसे जैसे आपकी गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है। क्लियर हो गया, क्लियर है, ठीक है। सेकेंड केस पे है, मैं यहीं से केस को मिटा देता हूँ, ठीक, इसको भी मिटा देते हैं, वो तो वही रहेगा, इसको भी मिटा देते हैं, इसको पूरा ही मिटाना पड़ेगा। चलो, रे ऑफ लाइट का बिहेवियर क्या है अब, रे ऑफ लाइट अब सेकंड केस में आ गए। रे ऑफ लाइट अब ट्रेवल कर रही है डेंसर टू रेयरर, बात समझना। अब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम पे रे ऑफ लाइट क्या कर गई, आ गई है। चलो पढ़ते हैं इसको, ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयरर। यहां पर ये रहा ग्लास स्लैब, ऊपर है ग्लास स्लैब, ठीक है। आईसीसी में आप सीधा ऐसे करके बना सकते हो, ये ऐसे करके ना, ये ऐसे करके, ऐसे करके बना सकते हो, ये बताने की जरूरत नहीं, उसके ऊपर अंडरस्टूड होता है कि ग्लास है, बट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बना दे रहा हूँ। ये ग्लास है, ग्लास से आपने एयर की तरफ फेंका रे ऑफ लाइट को, ठीक। चलो, ग्लास से आपने एक एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट को मारा, जहाँ पे मारते हैं वहाँ पे क्या आ जाता है, जिस पॉइंट पे नॉर्मल आ जाता है, रिवीजन हो रहा होगा, ठीक है। ये आ गया नॉर्मल, आपका नॉर्मल आ गया। इस रे को जाना तो कुछ हकीकत में जाना तो इस रे को कुछ इस तरीके से था, देख रहे हो ना, ओरिजिनल ट्रैक तो उसका कुछ इस तरीके से होना चाहिए था, बट अब ये रे ऑफ लाइट क्या करेगी, अब ये रे ऑफ लाइट ऐसे ना जाकर कुछ इस तरीके से चली जाएगी, यानी कि क्या दिख रहा है यहां से, जब भी रे ऑफ लाइट ग्लास से एयर में जाएगी वो क्या करेगी, इट बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। यहां से विजिबल है सर, इट बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। रे ऑफ लाइट क्या करेगी, नॉर्मल से थोड़ी सी दूर चली जाएगी। तो इस केस में क्या दिख रहा है आपको, क्या दिखा इस केस में, एक चीज तो दिख रही होगी, 3 चीजें बताई थी ना, यहाँ पे बनाई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पर ये इतना बड़ा बन गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो क्या हो गया इस केस में, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। पहला पॉइंट तो ये बन गया ए पॉइंट। बी पॉइंट क्या हो गया, द रे ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चली गई, अवे फ्रॉम नॉर्मल। जाना ऐसे था और थोड़ी दूर चलेगी नॉर्मल से, क्यों चली गई, क्योंकि इस केस में तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गई इस केस में, स्पीड ऑफ लाइट इस केस में हो गई इंक्रीज, स्पीड ऑफ लाइट इस केस में क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। क्यों, क्योंकि ग्लास का म्यू जो था, म्यू ऑफ ग्लास विल वॉज ग्रेटर, ठीक है। एक टेबल दे रखी है बुक में, उसे पढ़ लेना, ग्लास एयर इंटरफेस, अच्छा इसे हम ग्लास एयर इंटरफेस ही बोलते हैं। इंटरफेस मतलब समझ रहे हो, बीच की बाउंड्री, हवा और ग्लास के बीच की बाउंड्री है। तो ग्लास एयर इंटरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या होता है, 1.5 होता है, इस बात को भी ध्यान रखना। तो इसका म्यू ज्यादा था, इसका म्यू कम था, म्यू ज्यादा था, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम था। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में रे ऑफ लाइट कैसे ट्रेवल करती है, बहुत धीरे 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 ट्रेवल करती है। अभी आप गलियों में ट्रेवल कर रहे हो, सीधे यहाँ पे आपको खुला हाईवे खुल गया, सीधे आपकी स्पीड एकदम से बढ़ जाएगी। तो स्पीड ऑफ लाइट हमेशा क्या हो जाएगी, डेंसर से रेयरर में इंक्रीज हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल रे ऑफ लाइट चली जाएगी। क्लियर है, चलो ठीक है, क्लियर होगा आई गेस, आई होप, ठीक है। थर्ड, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट
travels when a ray of light जो ट्रेवल कर रही है ना, travels with एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0, यानी कि अभी तक तो कुछ एंगल बन रहा था, नॉर्मल से कुछ एंगल बन रहा था, बट अब बात पे जोर देना, कुछ भी एंगल नहीं बन रहा है, कुछ भी एंगल नहीं बन रहा है। तो इस केस में आपने एक चीज तो पढ़ी होगी, बट एक चीज आपने नहीं पढ़ी होगी, वो भी मैं बता देता हूँ क्या है। अब मैं ग्लास नहीं बना रहा हूँ, अब देख लेना, ठीक है। ये तो ग्लास नहीं बना रहा हूँ, सीधा ये बना रहा हूँ, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। ये ग्लास है ए बी, वो ग्लास समझ लो यार, पूरे ही ग्लास है, ठीक है, ठीक है। ये था, तो मैंने क्या बताया, हमेशा नॉर्मल पड़ रही है, ठीक है, नॉर्मल पड़ रही है। तो नॉर्मल पहले क्यों बना दिया, नॉर्मल इसलिए बना दिया। अब समझना, आपने टॉर्च जलाई, मैंने मान लिया फोन की ऐसे करके, फ्लैश लाइट ऐसे करके कुछ ऑन करी और वो यहीं पे ऐसे पड़ रही है, तो एंगल पहले तो मैं इस एंगल पे मार रहा था, इस एंगल पे मार रहा था फ्लैश लाइट को, तो एंगल कुछ बन रहा था, बट अब मैं इस किसी भी एंगल पे नहीं मार रहा हूं, यानी कि परपेंडिकुलरली मैं सीधा गिरा रहा हूं लाइट को। तो क्या हो रहा है, ये रे ऑफ लाइट जो है ये 90 डिग्री पे, रे ऑफ लाइट जो है ये 90 डिग्री पे फॉल हो रही है। तो रे ऑफ लाइट जब 90 डिग्री पे पड़ेगी, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0 है। नॉर्मल तो हमेशा 90 डिग्री पर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, बात समझना, एंगल ऑफ इंसिडेंस को 90 डिग्री मत ले लेना, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है। एंगल ऑफ इंसिडेंस तब मेजर करते हो जब आपने यहाँ पे मान लिया आपने अपना सोर्स रखा हुआ है लाइट का, आप इसको इधर से मेजर इधर घुमा रहे हो, यानी कि यहाँ पे किसी एंगल पे लेके जा रहे हो, या आप इसे यहाँ पे लेके जा रहे हो, ठीक है, कुछ एंगल बन रहा है ना नॉर्मल से, बट अभी इंसिडेंट रे 0 एंगल पे है। ये जो 90 डिग्री लिखा है ये नॉर्मल का एंगल है, बात समझना मेरी, ठीक है, क्लियर है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब भी 0 होगा, तो रे ऑफ लाइट अगर मान लिया रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम पे, या फिर डेंसर से रेयरर पे जाएगी, कोई भी मीडियम हो, तो वो क्या होगी, वो जो होगी वो अनडेविएटेड पास होगी, अनडेविएटेड, यानी कि नीदर रिफ्रैक्शन नॉर रिफ्लेक्शन, नीदर रिफ्रैक्शन नॉर रिफ्लेक्शन, ना ही रिफ्रैक्शन होगा ना ही रिफ्लेक्शन होगा। पिछले जो 2 केस पढ़ा है उसमें मैंने सिर्फ रिफ्रैक्शन बनाया था, बट रिफ्लेक्शन होगा ही होगा, हर बार नहीं बनाएंगे, बट हमेशा होगा ही होगा। क्लियर है बात को, ठीक है। रिफ्रैक्शन, नीदर रिफ्रैक्शन नॉर रिफ्लेक्शन। तो रेयरर से डेंसर में अगर आपने 0 एंगल पे इंसिडेंट लाइट को मारा, कोई भी एंगल नहीं बनाया, तो ये हो गई। अच्छा, ये तो सबको पता होगा, बट एक चीज नहीं पता होती है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है और हम रिफ्रैक्शन का फिनोमेना करवा रहे हैं, तो क्या होता है, रे ऑफ लाइट तो अनडेविएटेड पास होगी, यानी कि ना ही रिफ्रैक्शन होगा ना ही रिफ्लेक्शन होगा। बट एक पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना, यहाँ पे मैं लिख भी दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट स्पीड ऑफ लाइट विल चेंज, बट स्पीड ऑफ लाइट विल चेंज। स्पीड ऑफ लाइट तो चेंज होगी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आप कल अभी एग्जांपल भी बताया था थोड़ी देर पहले, क्या बताया था, बैंगलोर से ट्रैवल कर रहे हो, ईस्ट इंडिया से ट्रैवल कर रहे हो, मैं दिल्ली नॉर्थ इंडिया की तरफ ट्रैवल कर रहे हो, तो बॉडी का बिहेवियर चेंज होगा, ऐसी लाइट का बिहेवियर चेंज होगा। हवा से ग्लास की तरफ फेंक रहे हो, कहीं भी फेंक रहे हो, बट स्पीड ऑफ लाइट विल चेंज, हमेशा स्पीड ऑफ लाइट तो चेंज होगी। रे ऑफ लाइट अनडेविएटेड पास होगी। क्लियर है, इतना क्लियर है, ठीक है। चलो ठीक है, ये नोट कर लियो, केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 केसेस पढ़ा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जब 0 होगा, या फिर रेयरर से डेंसर, या फिर डेंसर से रेयर, 3 पॉइंट बता दिए, एंगल आई और एंगल आर का रिलेशनशिप, स्पीड ऑफ लाइट में क्या चेंज आ रहा है, और फिर नॉर्मल से या फिर कितनी दूर जा रही है, फिर कितना नॉर्मल के पास आ रही है। यहाँ तक आज इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है, इस टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं थोड़ा, क्योंकि वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो जाएगी, फिर जो आपका जील है, जिस पैशन के साथ आप बैठे हो, वो भी शायद से थोड़ा खत्म हो जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट जो हो, और इंटरेस्ट और स्टडी टाइम जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना फिजिक्स में। रिफ्रैक्शन का जितना भी बेस था, जितना भी इन डेप्थ नॉलेज थी, मैंने आपको पूरी देने की अपना 100% ट्राई करा है, ठीक है। 100% मैंने ट्राई करा है कि आपको पूरी नॉलेज दूं रिफ्रैक्शन के रिगार्डिंग में, रिफ्रैक्शन क्या होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी, मास डेंसिटी कैसे नापी जाती है, क्या है ये वो, सो सब कुछ दे दिया मैंने आपको। इसके बाद हम इसी चैप्टर को यहीं से कंटिन्यू पे लेके जाएंगे, यानी कि अब मैं बताऊंगा आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट के बीच का रिलेशनशिप। पहला टॉपिक हम ये पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कौन कौन से फैक्टर है विच इफेक्ट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि फैक्टर्स इफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वहां पर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आईसीएसई में और सीबीएसई में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि
एक रे ऑफ लाइट को आपने यहाँ इस मीडियम से इस मीडियम में पास करा, तो बताओ क्या चेंज हुआ, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है, इसकी वेवलेंथ चेंज हुई। तो क्या चेंज होता है और क्या चेंज नहीं होता है और क्यों चेंज होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा वो सब मैं आपको बताऊंगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बनेगा उसमें। अच्छा, रिड्यूस सिलेबस की बात करें तो जैसे जैसे टॉपिक बताता जाऊंगा, जैसे जैसे बताता जाऊंगा, उसमें रिड्यूस सिलेबस वहीं पे इंक्लूड करता जाऊंगा। एक अलग से वीडियो नहीं लेकर के आ रहा हूं मैं रिड्यूस सिलेबस की, ठीक है, सीबीएसई और आईसीएसई के लिए दोनों के लिए भी नहीं लेकर के आ रहा हूं। हाँ, सीबीएसई वाले बच्चों एक बात ध्यान में रख लेना कि आपके रिड्यूस सिलेबस में जो है जो वाला पार्ट है आपका, कौन सा, डिफेक्ट इन ह्यूमन आई, यानी कि ह्यूमन आई, कलरफुल वर्ल्ड, वो पूरा कट चुका है, वो टॉपिक पूरा डिलीट हो चुका है, वो आपको पढ़ना नहीं है। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपी, वहां से न्यूमेरिकल बनते थे कुछ फोकल लेंथ वगैरह के, वो आपका नहीं आ रहा है। और अगर आईसीएसई की बात करें तो इस पहले पार्ट की अगर हम बात करूं तो यहाँ पे आपको वो मल्टीपल इमेजेस वाला नहीं आ रहा है, वहां पे पूछा ब्राइटेस्ट इमेज कहां पे बन रही है, ये सब पूछा था। और हाँ, अगले टॉपिक में लेटरल डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा, उसका एक न्यूमेरिकल भी आएगा, वो पढ़ेंगे, उसका फॉर्मूला टी साइन आई माइनस टी साइन आर बटे कॉस आर, वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में यहीं पे करते हैं। अच्छा, अब क्या करना है आपको, अब आपका एक काम है, वीडियो को पूरी देखने के बाद आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करिएगा अगर पसंद आया, नहीं पसंद आया तो भी कमेंट करो, पसंद आया तो भी कमेंट करो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहो तो हम आपको अपना नंबर दे देंगे टेलीग्राम चैनल पे। पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहिए होंगे तो कमेंट कर देना, अगली वीडियो में पिंड कमेंट में आपको लिंक डाल करके आप वहां से पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मेरे कलेक्ट कर सकते हो, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं वो आप कलेक्ट करके वहीं पे जा सकते हो। सॉल्यूशन चाहिए होंगे न्यूमेरिकल के तो भी बता देना, वहां पे हम दे देंगे, ठीक है। तो प्लीज इसको वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। तब तक स्टे कनेक्टेड, स्टे पॉजिटिव, थैंक यू।